रारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास माहात्म्य के 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा के बारे में बताया गया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष छूने योग्य क्यों नहीं है और यह शनिवार के दिन ही क्यों छूना चाहिए? सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु ने ले लिए। जब विष्णु ने लक्ष्मी को पत्नी के रूप में स्वीकार की, तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना करी और कहा, आप मुझे छोटी के साथ विवाह भला कैसे करते हो? इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी अलक्ष्मी बहन के साथ विवाह करके फिर मेरे साथ विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने लक्ष्मी की इस बात को सुनकर तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी को दे दिया। उस अलक्ष्मी का स्थूल मुख था, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उद्दालक मुनि विष्णु के अनुरोध से उसको अंगीकार कर वेद ध्वनि के साथ अपने आश्रम में ले गए। अलक्ष्मी होम से सुगंधित धुआं और वेद ध्वनि जहाँ हो रही थी, ऐसे आश्रम को देखकर दुखी हो क्रोध कर बोली, हे ब्राह्मण, यहाँ पर वेद ध्वनि हो रही है। यह स्थान मेरे योग्य नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे दूसरी जगह ले चलो। तब उद्दालक मुनि बोले, हे कांते, तू यहाँ भला क्यों नहीं रहेगी? अब तू ही बता कि तेरे योग्य स्थान कौन सा है? अलक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि होती हो और अभ्यागत का सत्कार हो तथा यज्ञ दान आदि होते हैं, वहाँ पर मैं नहीं रहती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहते हों, पितर तथा देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं बसती हूँ। जहाँ उद्यमी नीति में कुशल, धर्मात्मा, प्रिय बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाले रहते हो, वहाँ मेरा निवास नहीं है। दिन रात जहाँ पर स्त्री पुरुष में लड़ाई होती हो, अभ्यागतों का जहाँ सत्कार नहीं हो, वह स्थान मुझे प्यारा है। जहाँ वृद्ध, सज्जन और मित्रों का अपमान हो, जहाँ पर कठोर भाषण हो, वहाँ मैं निवास करती हूँ। जहाँ पर खराब आचरण करते हैं, पराया धन चुराने वाले हो, पराई स्त्री से प्रीति करने वाले हो, वह स्थान मुझे बहुत प्यारा है। जहाँ पर गोवध, मदिरापान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचनों को सुनकर उदास मुख होकर उद्दालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे लिए निवास के लिए योग्य स्थान देखकर न लौटूं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। इस तरह अलक्ष्मी को बिठाकर उद्दालक मुनि चले गए। वह बहुत देर तक उनका इंतजार करती रही। जब पति को लौटते न देखा तो स्वामी के त्याग के भय से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुना। तब लक्ष्मी ने व्याकुल होकर विष्णु भगवान से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से बहुत दुखी है। हे कृपानिधान, जो तुमको मैं प्यारी हूँ, तो उसे जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ गए और उस अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू सदा यहाँ रह। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको वह स्थान दिया है जहाँ
प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा और उनके ही घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी रहेगी तथा स्त्रियां तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजा करेगी। पुष्प धूप दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा उन पर लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। सूत जी बोले, यह मैंने कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और राजा पृथु का संवाद वर्णन किया है। यह सुनकर ऋषि मंद मंद मुस्काने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले और सब शांत चित्त होकर बद्रिकाश्रम के दर्शन के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनेगा अथवा सुनाएगा वह सभी पापों से छूटकर विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होगा। कार्तिक मास मातम्मी का 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।